सो मेरा नाम है प्रशांत, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एंड आई लिव इन सिंगापुर एंड इट्स बीन 1.5 ईयर आई हैव बीन इन सिंगापुर। एंड मैं इस चैनल के थ्रू उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जो सिंगापुर आने वाले हैं या ऑलरेडी सिंगापुर में हैं। क्या वो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी है, क्योंकि इट्स बीन एन 1.5 ईयर और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज स्टूडेंट्स को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसे कि क्या कुछ गलतियाँ हैं जो सिंगापुर में उन्हें नहीं करनी है और किसे सिंगापुर आना है, किसे नहीं आना है। क्या सिंगापुर एक सही कंट्री रहेगी उन सभी लोगों के लिए जो सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं, या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी कंट्री है जो उन्हें टारगेट करनी चाहिए। सो आई जस्ट शेयर माई नॉलेज एंड ऑल्सो क्योंकि सिंगापुर में शुरुआती तौर पे जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं कुछ चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम वहाँ कहाँ रहेंगे। शुरू में जब हम अपनी कंट्री से फ्लाई करके किसी नई कंट्री में जाएंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इंडिया से सिंगापुर आते हैं, तो एयरपोर्ट से उन्हें रूम पे कैसे जाना है, किस एरिया में उन्हें रूम लेना चाहिए और उनके कॉलेज के आसपास उन्हें अकोमोडेशन मिल जाए, इन सब चीज़ों में आई जस्ट ट्राई टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स। कैसे आपको इमिग्रेशन क्लियर करना है, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट। अगर आपसे इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें कैसे क्लियर आउट करके और आपका सिंगापुर में आना सक्सेसफुल करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें लाइक आई हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स। इट्स मोर देन 50+ स्टूडेंट्स आई हैव बीन हेल्प्ड आउट फॉर अकोमोडेशंस एंड रूम्स एंड ऑल्सो हाउ टू क्लियर इमिग्रेशंस। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग, उनकी फाइलिंग में मैं उनकी हेल्प करता हूँ। क्योंकि आपको पता है एजेंट्स जो कंसल्टेंसीज़ हैं जो इंडिया में काम करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कराने में, उनमें कई बार बहुत सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स होते हैं। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो है एक्स्ट्रा फ़ीस फॉर द कमीशन जो स्टूडेंट्स है वो चार्ज करते हैं। अब ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कैसे आप कम बजट में आप अपनी फाइलिंग, वीज़ा प्रोसेसिंग करवा सकें। इस चीज़ में आई जस्ट ट्राई टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल है। इन टुडेज़ वीडियो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट हु शुड कम, और वो क्या रीज़न्स हैं जिसके लिए आपको सिंगापुर आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें सिंगापुर आना चाहिए, क्या हमारे सिंगापुर आना सही रहेगा। तो देखिए, ये सभी का सबकी पर्सनल कंडीशंस एंड सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। सो बेस्ड ऑन दैट आपको कोई भी नहीं बता सकता है। ये डिसीजन सबसे बेस्ट तरीके से आप ही ले सकते हैं। इसमें मैं आपकी जस्ट इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको रीज़न्स बता सकता हूँ कि वो क्या बेस्ट रीज़न्स हैं जिसके वजह से लोग सिंगापुर आते हैं। तो अगर आपके भी यही रीज़न है तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपका डिसीजन लेने में। द बिगेस्ट रीज़न जिसके वजह से आपको सिंगापुर स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए वो ये है कि अगर आप अपना कैरियर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देख रहे हैं, देन डेफिनेटली इट्स गोना बी द बेस्ट चॉइस टू कम हियर। वर्ल्ड वाइड सिंगापुर का नाम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो सिंगापुर में है, और इस वजह से जो होटल इंडस्ट्री और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो सिंगापुर में वर्ल्ड वाइड फेमस है, और इसकी ट्रेनिंग एंड स्टडी के लिए भी सिंगापुर बेस्ट कंट्री मानी जाती है। तो अगर आप किसी भी देश में या इंडिया में ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, देन नो डाउट, क्योंकि सिंगापुर बेस्ट बजट आपको प्रोवाइड कर सकती है इस चीज़ में, बेस्ट ट्रेनिंग दे सकती है, और इसके जो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमास आपको मिलेंगे ये कहीं ना कहीं आपका कैरियर में और आपके एवरेज फिगर जो आपकी सैलरी पैकेज होगा उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, देन आपको इससे बेस्ट ऑप्शन और इससे कम फीस में कहीं भी नहीं मिलने वाला, इससे बेस्ट ऑप्शन। रीज़न नंबर 2 जिसके वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिंगापुर आती है वो है पाथवे प्रोग्राम्स। अब बहुत सारे लोगों का ड्रीम कंट्री होती हैं कि उन्हें कनाडा जाना है या उन्हें यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ में जाकर के सेटल होना है, और वहाँ ही उन्हें वो अपना कैरियर देख रहे हैं। बट ड्यू टू सम रीज़न्स उनकी रिजेक्शन आ रही है, उनकी अप्रूवल नहीं आ पा रही है। इन दैट केस सिंगापुर आपकी हेल्प कर सकता है।
हमेशा जब भी रिजेक्शन आती है उसका रीज़न होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आप शायद फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा और कॉमन रीज़न जो सबके साथ होता है वो होता है स्टडी गैप। अब अगर आपकी स्टडी में गैप आया है और उसके वजह से आप किसी भी कंट्री का वीज़ा है वो अप्रूव नहीं करवा पा रहे हैं, दैन सिंगापुर आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प कर सकता है। व्हाट यू कैन डू इज़, आप सिंगापुर आ करके 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो कर सकते हैं। हालांकि ये कोर्सेज़ आप 6 मंथ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे ना ही आपकी स्टडी गैप कंप्लीट होगा, लेकिन आपका जो है इंटरनेशनल आपको एक्सपोजर मिलेगा कि आपने सिंगापुर से आपने स्टडी कंप्लीट करी है और आप सिंगापुर के स्टूडेंट हैं। इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपकी प्रोफाइल में। नॉट ओनली दैट, आप अपना जो टूरिस्ट बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर के आसपास बहुत सारी कंट्रीज़ छोटी छोटी लगी हैं, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आप जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपके एक्सपोर्ट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगी आपके वीज़ा सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। एंड 80% ऑफ द स्ट्रेंथ पॉपुलेशन जो सिंगापुर आती है वो इसी रीज़न की वजह से आती है, क्योंकि नॉट ओनली दैट, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी अगर आप करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट पाथवे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू किसी मोस्टली जो पाथवे मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके में मिलता है। इन इंस्टीट्यूट्स का कोलैबोरेशन होता है ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट्स के साथ। सो आप यहाँ से 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स ऑफ स्टडी। नाउ नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से आपको सिंगापुर आना चाहिए वो ये है कि अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपका पैकेज बढ़े, आप कंपनी स्विच ऑन कर सकें, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड आप अपना सैलरी पैकेज बढ़वा सकें। इस चीज़ में सिंगापुर आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। सिंगापुर में आकर के शॉर्ट टाइम डिप्लोमाज आप परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिप्लोमा आपको मिलेंगे, जैसे कि डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस, डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स, डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो जो भी कंपनीज़ में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो इस टाइप्स के डिप्लोमा करके, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि ये जो डिप्लोमा होते हैं सिंगापुर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 6+6 के होते हैं। अब आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ्स में स्टडी करना है, 6 मंथ्स में आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, आपको क्लास अटेंड करना है, और बाकी के जो 6 मंथ्स होंगे उसमें आपको OJT करना है, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, कुछ भी कह लीजिए आप। 6 मंथ्स के लिए आपका बाकायदा वर्क परमिट बनेगा और सिंगापुर में आप किसी कंपनी के साथ जॉब करेंगे, उसका एक्सपीरियंस, और 6 मंथ्स के लिए आपको कुछ बेसिक सैलरी भी दी जाती है। अब आपके पास स्टडी, नॉलेज, ट्रेनिंग, कोर्स भी आपने किया है, आपके पास 6 मंथ्स का सिंगापुर में किसी कंपनी के साथ एक्सपीरियंस भी है। अब आप जब इंडिया वापस जाएंगे तो आप नई कंपनीज़ में स्विच ऑन कर सकते हैं। सिंगापुर का एक्सपीरियंस दिखा करके आप अपना सैलरी पैकेज बढ़ा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है क्यों आपको सिंगापुर आना चाहिए। नाउ कौन लोग हैं जो सिंगापुर ज़्यादा आते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास, आप उस कैटेगरी में से आते हैं जिसके पास एक ज़्यादा अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपने 10th 12th करी हुई है एंड आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनली आपको बाहर का एक्सपोजर मिले, और आप क्योंकि आप डायरेक्ट इस केस में बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन जिसका क्वालिफ़िकेशन, जिसके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उन लोगों के लिए सिंगापुर बहुत हेल्प कर सकता है। आप डिप्लोमा कोर्सेज़ पे सिंगापुर आ सकते हैं एंड यहाँ का एक्सपीरियंस लेकर के देन आप स्विच ऑन कर सकते हैं, किसी अच्छी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, या आप वापस इंडिया जाकर भी अपना कैरियर ब्राइट कर सकते हैं। सो जिसके पास एक अच्छी बैकग्राउंड क्वालिफ़िकेशन का नहीं है, उसके लिए सिंगापुर एक अच्छी जगह है। एक सबसे बड़ा रीज़न जिसके लिए लोग सिंगापुर आते हैं वो है इवेंट मैनेजमेंट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं वो सिंगापुर आकर के हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा परस्यू करने के बाद इवेंट मैनेजमेंट की बिज़नेस ओपन करते हैं सिंगापुर में। नॉट ओनली इन सिंगापुर, एंड दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस बैक टू देयर कंट्री इंडिया में वो इवेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे बिज़नेस ओपन करते हैं, क्योंकि सिंगापुर में आपको इवेंट मैनेज का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, और आप कैसे एक सक्सेसफुल इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस इंडिया में कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सिंगापुर बहुत अच्छे से सिखा सकती है इन वेरी लेस प्राइस। और उन लोगों के लिए सिंगापुर बहुत अच्छा है जिनका इंडिया में कुछ खास नहीं हो पा रहा है, जिनके पास कोई अच्छा क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड भी नहीं है,
और उन्हें बाहर निकलना है, दैन डेफिनेटली अगर आप इंडिया में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दैन डेफिनेटली यू शुड कम टू सिंगापुर। आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, फ्यूचर किसी कंट्री में आप मूव होने की अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है, आपकी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, आप आइल्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो भी सिंगापुर आपको एक्सेप्ट करेगी। दैन यू कैन कम टू सिंगापुर एंड आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं जो कि आप इंडिया में नहीं ले पा रहे थे। उन लोगों के लिए भी सिंगापुर आना बेनिफिशियल है। सो ये थे कुछ रीज़न जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टारगेट करती है सिंगापुर को। आई होप ये रीजंस आपकी हेल्प करेंगे एंड सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू एंड ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी एंड यू कैन कमेंट व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंगापुर। आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।